जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। हम छठा स्कंद पहला अध्याय का पान कर रहे हैं। अजामिल की इसमें गाथा है कि अजामिल जो थे वो एक ब्राह्मण थे, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, बहुत ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, इंद्रियां हर एक को कहीं ना कहीं घेर लेती हैं। तो इंद्रियों ने घेर लिया, एक वेश्या से उनका संबंध हो गया, और जो आप दासी के बच्चे सुन रहे थे वो उसी वेश्या के पुत्र थे। और उस वेश्या को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने अनेकों कर्म किए, अनेकों पाप किए, इतने पाप किए कि उसकी गिनती नहीं हो पा रही थी। और उनके छोटे बालक का नाम किसी संत ने नारायण रखवा दिया था, ताकि ये वैसे तो भगवान का नाम नहीं ले सकता क्योंकि इसके इतने पाप हो चुके हैं, बालक के मुंह में वो भगवान का नाम लेगा। और वो नाम रखवा दिया जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है, यानी कि जो सबके हृदय में वास करते हैं उनको नारायण बोला है। और क्योंकि भगवान हृदय में शयन करते हैं, हृदय में विश्राम करते हैं, उनका नारायण नाम है। और इसी तरह से कहते हैं, काल कभी किसी के टाले टल नहीं सकता। मृत्यु कहते हैं ना, असंभावी है, यानी कि एकदम श्योर शॉट है, पॉसिबल ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सब रह सकता है, हर चीज़ छूट सकती है, लेकिन मृत्यु नहीं छूट सकती है। अब देखिए, आप ग्रंथ पढ़ते हैं, आप सब कुछ पढ़ते हैं, जितने भी अवतार हुए
वो आए और चले गए। उनका नाम, उनका पावर का कुछ इफेक्ट यहाँ रह गया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज भी वृंदावन में उनके साक्षात्कार दर्शन होते हैं। और केवल वृंदावन में नहीं, आप उनके साक्षात्कार अपने जहाँ पर भी आप हैं वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कहते हैं ना, विधि चाहिए। जैसे कहते हैं दूध में घी है, हम सब जानते हैं दूध में घी है, लेकिन उस घी को निकालने की विधि होनी चाहिए। इसी प्रकार भक्तों, भक्ति में, उनके नाम सिमरन में, उनका चिंतन करने में उस विधि का जब पता चलता है तो कहते हैं कि आप कहीं पर भी हों वहीं आप अपने भगवान से बात कर सकते हैं। भगवान बिल्कुल उसी इलेक्ट्रॉनिक तरंगों की तरह है। जैसे कि आप कहीं पर भी हों, मंगल तारे पर भी हों, जैसे यहाँ से सिग्नल जाता है तो वहाँ जो भेजा हुआ रॉकेट है या जो भी है उसके मुताबिक वो कार्य करता है। तो इसका मतलब कोई कनेक्शन है, हालांकि कोई तार नहीं लगी हुई, कुछ नहीं लगी हुई। और वहाँ पर वायु भी है, यहाँ भी वायु है। तो इस तरह से भगवान सर्वत्र हैं। बाकी सब जो हैं उनकी शक्तियाँ हैं, लेकिन प्रभु साक्षात उनको शक्ति देने वाले हैं। जिस प्रकार से कहते हैं कि सूर्य सभी ग्रहों को, एक पूर्ण ब्रह्मांड को रोशनी देता है और ऊर्जा देता है, इसी प्रकार भगवान समस्त ब्रह्मांडों को और वहाँ पे रहने वाले जीवों को, देवताओं को, उनको शक्ति प्रदान करते हैं। और वो सृष्टि से पहले भी थे, आज भी हैं और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। भक्तों, अब अजामिल को जब मृत्यु का समय जो आवश्यक था, बहुत हर चीज़ टल सकती है लेकिन वो मृत्यु नहीं टल सकती। अजामिल अपनी मृत्यु को भूल गया था। वो बच्चों के साथ, अपने बच्चों के, छोटे बच्चे के साथ खेल कूद में ही लगा रहता था। मोह में इतना पड़ गया था कि खाता था, उसको खिलाता था और उसके लिए बालक के अतिरिक्त और कुछ वस्तु ही नहीं थी। क्यों? कि जब भी आदमी बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी अपेक्षा हो जाती है। उसके बच्चे कई बार, उसकी पत्नी उसको बॉदर नहीं करते हैं, तो वो किसी न किसी के साथ दिल लगाता है। इस तरह से जामिल ने अपना दिल अपने नन्हे बालक, छोटे बालक के साथ लगा रखा था। और अचानक मृत्यु आ पहुंची, यमदूत आ पहुंचे और यमदूतों ने जैसे ही उसके गले में फंदा डाला उसकी आत्मा को निकालने के लिए, क्योंकि भक्तों, हमारे शरीर के 10 सेंटर होते हैं जहाँ से जो कटने के बाद आत्मा शरीर का परित्याग करती है। पाँव में सेंटर होता है जिसके कारण हम इस धरती से जुड़े रहते हैं, तो सबसे पहले वो कटता है। उसके बाद दूसरे सेंटर कटते हैं और ऐसे कटते कटते 10 सेंटर हमारे शरीर के कट जाते हैं। और एक एक सेंटर की जो पीड़ा होती है वो कहते हैं कि 100 बिच्छू की होती है, यानी कि आपको 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारता है, तो सारे एक साथ ही कटते हैं। जैसे रस्सा होता है, उस पर ज़रा सा कट लगा दो, उसके बाद कट 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 करके पूरा मोटे का मोटा रस्सा सब टूट जाता है। इसी प्रकार एक सेंटर कटते ही बाकी के सेंटर अपने आप कटने लग जाते हैं। तो यमदूतों ने आकर के उसके गले का सेंटर काटा, उसको भी काट रहे थे। उसकी आत्मा, कहते हैं ना, आधी बाहर आधी अंदर, कई बार होता है ना, प्राण आधे निकले आधे रह गए,
तो उस समय उसको इतना डर गया और सामने उसका बालक खेल रहा था। उसके मुख से क्या निकला? नारायण मुझे बचाओ। जब नारायण मुझे बचाओ निकला तो भगवान के जो पार्षद थे, नारायण के जो पार्षद थे, वो वहाँ से गुज़र रहे थे। किस्मत उसकी अच्छी थी। उन्होंने आकर के उन यमदूतों के पाश खोल दिए और वो पुनः उस शरीर में प्रवेश कर गया और इस स्टेज में आ गया कि दोनों को देख पा रहा था। यमदूतों को भी देख रहा था कि टेढ़े टेढ़े मुँह वाले रोंगटे खड़े हुए हैं, और उन पार्षदों को भी देख रहा था कि ये शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए हैं, भगवान के रूप में है। क्योंकि जो भगवान का पार्षद होता है वो भगवान का ही रूप में रहता है, लेकिन उसके पास दो वस्तुएं नहीं होती हैं। एक श्री वक्ष चिन्ह नहीं होता है और दूसरा उसका मुकुट जो होता है वो मोर मुकुट नहीं होता है, साधारण मुकुट होता है। तो उन पार्षदों के दर्शन भी कहते हैं एज गुड एज भगवान के ही दर्शन हो गए। जब उसको काट दिया तो वो जो यमदूत थे वो घबरा गए थे। मतलब उनको लगा कि ऐसे कौन सी शक्ति है जो यमराज से भी बढ़ कर के है, क्योंकि उनको ये यकीन नहीं था कि कोई हमारे यमराज से भी बड़ा शक्तिशाली हो। तो यही समझते थे कि यमराज ही सबसे बड़े हैं, जब चाहें जिसको चाहें तो पूछ लेते हैं। पर आज ऐसा हो गया कि आज हमारे कोई दबोच लिया, भगवान के कुछ ऐसे हो गया कि हम तो यमराज को भगवान मानते थे, लेकिन अपने आप को शक्तिशाली मानते थे। लेकिन आज हम ही असहाय हो गए हैं, हमारी ही शक्तिहीन हो गई है, हमारे हाथ से ही फंदे खुल गए हैं। तो इस तरह से भक्तों इसके आगे आज इस भागवत का आरंभ करते हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षद ने हंसकर के मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यूं कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज की आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और अधर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापचारी दंडनीय हैं अथवा उनमें से कुछ ही है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है कि वो ये कह रहे थे कि धर्म के मुताबिक हम इसको दंड दे रहे हैं। तो पार्षदों ने कहा, अच्छा चलो आप दे रहे हैं तो अब हमारे को ही सुना दो कि धर्म क्या है। तो यमदूतों ने बहुत अच्छा धर्म का विवरण किया है। यमदूतों ने कहा, वेदों में जिन कर्मों का विधान किया है वह धर्म है, और जिनका निषेध किया है वह अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वह उनके स्वाभाविक श्वास प्रवास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। जगत के रजोगुण सत्वमय और तमो सभी पदार्थ सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि का अनुसरण उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने भी कर्म करता है उनके साक्षी रहते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, उनके द्वारा धर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र निर्णय होते हैं
पाप करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों जो पुरानी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है, इसलिए सभी कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं। और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार और जितना अधर्म या धर्म करता है, परलोक में उसका उतना और वैसा ही फल भोगता है। ये बात उन्होंने क्लियर कर दी कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं किसी प्रकार का, चाहे धर्म का कार्य कर रहे हैं, चाहे हम अपने परिवार का प्रसन्न करने का कार्य कर रहे हैं, चाहे कुछ अनिष्ट करने का कार्य कर रहे हैं, कुछ भेद बुद्धि रखी हुई है, तो उसका फल तो अवश्य ही मिलेगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। ये यहाँ पर प्रूफ होता है। आगे बोला उन्होंने, देव शिरोमणि सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों के भेदों के कारण इस लोक में भी 3 प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है, वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप और पुण्य भी भूत और भविष्य के जन्मों को पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। देखिए भक्तों, क्या होता है कि जो हमारे इस वक्त स्वभाव है, वो स्वभाव से अंदाज़ा लग जाता है कि ये कैसा योनि में पैदा होगा, मृत्यु के बाद इसका क्या होने वाला है। आप देखते हैं जो सदा पाप कर्म करता है उसका तो आप मन में एकदम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको तो नरक मिलेंगे, और जो पाप पुण्य मिक्स करते हैं, लोभ अधिकारी रहते हैं, लोभ करते हैं और उनमें लोभ बहुत भरा हुआ है, तो वो पशु पक्षियों की योनि में भी जा सकते हैं, मानव की योनि में भी जा सकते हैं, और मानव की योनि में वो दंडनीय भी रह सकते हैं, यानी कि हर वक्त उनको कोई यातना, कोई तकलीफ़ लगी ही रहे। और जो सात्विक कर्म कर रहा है, परमात्मा का नाम ले रहा है और अपना सरल पूर्वक सात्विक गुण के मुताबिक जो जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके अनुमान ये होता है कि या तो ये उच्च कुल में जाएगा, यानी कि स्वर्गों में जाएगा, पितरों के पास जाएगा, या धरती पर भी अगर इसको जन्म मिला तो उच्च कोटि का जन्म मिलेगा। और अगर जो पूर्ण अपने आप को परमात्मा में ही जिसने लीन कर दिया है, तो उसका तो पक्का अनुमान हो जाता है कि ये तो मोक्ष का पात्र है। जैसे मीराबाई जी थी, रस खान थे, और भी बहुत बड़े बड़े भक्त हो गए हैं, नामदेव जी थे, धन्ना भगत था। इन सब ने ऐसे कर्म इनके हो गए कि इन्होंने भगवान को जीते जी ही पा लिया था, और मृत्यु के बाद ये भगवान के धाम में गए। और ऐसे ही गोपियां हैं जो भगवान के मित्र थे, बालक थे, उनको भगवान ने एक अलग से धाम का निर्माण किया हुआ है, जिसको कि गोलोक धाम कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं श्री राधा रानी विराजती हैं, और वहाँ पर भगवान हमेशा प्रसन्नचित्त से वहाँ रहते हैं, और वहाँ रास भी होती है, अनेकों उत्सव होते रहते हैं। लेकिन वहाँ से भी अगर आप देखें तो लोग धरती पे आकर के दोबारा से जन्म लेते हैं, और इस तरह से
फिर अगर वो यहाँ पर आकर के पाप पुण्य के चक्कर में पड़ जाए, इंद्रियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उनको दोबारा फिर 84 भोगनी पड़ती है। लेकिन जो भगवान में ही लीन रहते हैं वो पुनः या तो गोलोक पहुँच जाते हैं या भगवान के परम धाम में पहुँच जाते हैं। इस तरह से कहते हैं ना कि बच्चे के लक्षण देख करके जैसे ज्योतिषी ये बता देते हैं कि इसका भविष्य कैसा होगा, जो रियल ज्योतिषी हैं, उसी प्रकार से हर मानव के कुछ लक्षण होते हैं जो उनको पढ़ने वाले विद्वान होते हैं, वो बता देते हैं कि ये कौन सी योनि में जाने वाला है, किस लिए ये इस मानव योनि में आया है, इसका कर्तव्य क्या है। बाकी आप और हम लोग तो हम इस भाव में, 3 गुणों के भाव में बहते हुए चल रहे हैं। जो प्रभु का अच्छा होती है वो कार्य करते हैं, अपनी तरफ से अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं, लेकिन न जाने कब कहाँ कौन सा गलत कार्य हो जाए। इसलिए कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि तू जितने भी कर्म करता है मुझे अर्पण कर दे, तो तू कर्मों से छूट जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने आगे क्या कहा है, उन्होंने कहा है, यमदूत कहते हैं, हमारे स्वामी अजन्मा भगवान स्वर्गीय यमराज सबके अंतःकरण में ही विराजमान है, इसलिए वे अपने मन से ही सबकी पूर्व रूपों को देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ ज्ञानी पुरुष सपने में के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव अपने पूर्ण जन्म की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवाय पहले और पिछले शरीर के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। सिद्ध पुरुष जीव इस शरीर में 5 कर्म इंद्रियाँ, लेना देना, चलना फिरना आदि का काम करता है। 5 ज्ञान इंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के साथ 17वां और स्वयं मिलकर अकेला ही मन, इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, इन तीनों को विषयों को भोगता है। जीव का यह 16 कला और सात्विक 3 गुणों वाला लिंग देह आदि है। क्षमा करें, जीव का 16 कला और सत्वादि 3 गुणों वाला लिंग देह शरीर अनादि है। ये जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देने वाला, जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रु पर विजय नहीं कर लेता, उससे इच्छा ना हो रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये जीव जो होता है, इसको ये ध्यान नहीं रहता कि मैंने कितने जन्म लिए हैं, कितना किया हुआ है। तभी भगवान ने अर्जुन जी से कहा था गीता में कि तेरे और मेरे अनेकों जन्म हुए हैं, लेकिन तू उन सबको भूल गया है, क्योंकि मैं प्रकट होता हूँ इसलिए मुझे याद है। तो हमारे को क्या है कि हम जब देह में आते हैं तो हमारे पर देह का निर्माण होता है, और देह का निर्माण का कार्य कैसा है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम जब सोते हैं तो एक सपन का निर्माण होता है, हम सपन देखते हैं और वो सपन में हम अपने आप को भी देखते हैं और दूसरों को भी देखते हैं। लेकिन अगर उस सपन में हमारे कोई भयभीत हो रहे हों या कुछ हम अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, प्रसन्न हो रहे होते हैं या दुखी हो रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हकीकत में वो सपना है। लेकिन जैसे ही हमारी नींद खुलती है तो भय समाप्त हो जाता है, और जैसे ही नींद खुलती है वो प्रसन्नता समाप्त हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं, हम बिस्तर पे लेटे पड़े हैं। तो इस तरह से ये जो ये जीवन है हमारा मानव देह का, ये भी एक सपना की तरह ही है। अगर आपको इसको थोड़ा अपने ऊपर गौर करें, आप आज मान लीजिए आप 60 साल के हैं, आप रिवर्स लगाइए, अब रिवर्स लगाते जाइए
पीछे जाते जाए पिछली यादों में, तो आपको याद आएगा मैं 2 साल का था या 1 साल का, जहाँ भी याद आए, माँ के कोख तक याद आती है। तो मैं ऐसे चलता था, ये बातें करता था, मैं स्कूल जाता था, मैं भयभीत होता था, वहाँ मेरे को टीचर यूँ बोलती थी, मैं ये करता था, मैं यहाँ छिप जाता था, हम ये वाली गेम्स खेलते थे, वो करते थे, हाँ ये कपड़े पहनते थे, आपस भाई बहन आपस में झगड़ा करते थे, ये करते थे, वो करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब आपके कई मिलने वाले शायद हैं या नहीं हैं, तो वो सब सपना चला गया। अब जो आपके बचपन के कपड़े थे, जो आपके 2 साल के कपड़े थे, या उससे भी छोटे, जब आप प्रैम में लेटते थे या आपको उसमें, तो वो वस्त्र आप देखेंगे तो वो आप कभी सोच सकते कि वो वस्त्र आप में आपको फिट होते थे, आपको लगेगा। लेकिन क्या था कि वो फिट होते थे, वो उस समय से अब तक जितनी भी आपको याददाश्त है, वो एक सपने की याददाश्त है। तो सारा जीवन एक सपना ही है। इस समय वर्तमान जो चल रहा है वो एक सत्य है, लेकिन जैसे ही ये वर्तमान भूतकाल में चला जाता है, ये सपना हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान ने बहुत कृपा करी है कि हमारे को पिछले जन्मों की याद नहीं रहती, क्योंकि अगर हमें पिछले जन्मों की याद रहे तो हमारा जो ये जन्म है ये दुखमय हो जाएगा। जैसे कि एक सेठ था कलकत्ता का, ये सच्ची गाथा है, और बहुत सारे व्यास इसको गाते हैं। तो वो सेठ जो था वो दुकान पे बैठता था, बड़ा कंजूस था, किसी को कुछ देता नहीं था, और अपने बाल को भी कहता था ये दान वान जो होता है ना, ये सब बेकार की बात है, कुछ नहीं, ये सब लोगों को आइडल करने के लिए, उनको बेकार करना हो तो उसको दान दो ताकि लोग काम नहीं करेंगे। इस तरह का वो प्रवचन करता था। उसकी मृत्यु हो गई तो वो एक बकरे की योनि में आ गया। बकरे की योनि में आ गया तो उसने अपनी दुकान के सामने लिखा, अरे ये तो मेरी दुकान है, और वहाँ जाकर के उसने वो जो दाना रखा था उसको खाना शुरू कर दिया। उसके बेटे ने इतनी ज़ोर से उसको मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको बहुत दुख हुआ कि मारने वाला कोई और नहीं था, मेरा बेटा ही था। तो बहुत दुखी होकर के वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो क्या हुआ भक्तों, क्योंकि उसको पिछले जन्म की याद बनी हुई थी, इसलिए उसको दुख ने बहुत सताया। इस तरह से हमारे बहुत सारे कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं, संबंध बने हैं हमारे, समाप्त हो जाते हैं। जैसे सपने में भी हम देखते हैं बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। तो इसी प्रकार से जो सपने में होता है वही हमारे साथ हकीकत में होता है। ये केवल कहते हैं जागृत आँख का सपना है और वो बंद आँख का सपना है। तो इस सपने के अंदर जो इंसान इन वस्तुओं से चिपक जाता है, आप सपने में वो आपको आप देखें कि आपका बहुत धन आ गया, आप कहें नहीं ये धन मैं लेके जाऊंगा, तो आप लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते। जैसे आँख खुलेगी वो धन कैब हो जाएगा। जैसे ही हमारे इस शरीर की मृत्यु होगी तो यहाँ का जो सपना चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। और फिर जब हमारे को यहाँ से किसी यमपुरी में या स्वर्ग में जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ का शरीर मिलेगा, फिर वहाँ का कार्य आरंभ हो जाएगा। और फिर यहाँ का जो हमने कार्य किए हुए हैं, इस शरीर में जो हमने इंद्रियों के साथ कार्य किए हैं उसका हम फल भोगेंगे, क्योंकि लिंग देह जो है हमारे साथ ही जाता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने आगे कहा, देवताओं आप जानते ही हैं कि यह जामिल बड़ा शस्त्र ज्ञा था, शील सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनय और जितें इंद्रियां, सत्यनिष्ठ, मंत्र वेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। ये समस्त प्राणियों का हित चाहता था, अपकार करता था, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता था और किसी के गुणों में दोष नहीं देखता था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेश के अनुसार
वन में गया। वहाँ से फल फूल समाधि तथा कुशा लेकर के घर लौट रहा था। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो अपनी कामी, निर्लज और शराब पीकर किसी वैश्य के साथ विहार कर रहा है। वैश्या भी शराब पी करके मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही हैं। वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वैश्य के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता। अब ये दृश्य अजामिल ने देख लिया था। अब हुआ क्या, ये दृश्य देख लिया तो कहते हैं जो नेगेटिव होता है ना, वो हम पे ज़्यादा याद कराता है। जैसे आपको किसी ने गाली दे दी हो तो आप ज़्यादा उस आदमी को याद रखेंगे, यहाँ तक भी याद रखेंगे कि उसने कौन से वस्त्र पहने थे। लेकिन आपका किसी ने भला किया होगा तो आप उसको याद नहीं रखेंगे। इसी प्रकार से भक्तों, इसको नेगेटिव ने इतना घेर लिया, इस सीन ने इतना घेर लिया कि ये दुष्कर्म करने लग गया। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो आपकी सेवा में मैं हाजिर होऊंगा और इसका क्या नतीजा हुआ इसके बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, हेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, हेरे बाके बिहारी नंद शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।